हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th क्लास का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं, लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक में क्या होता है कि जैसे हम 10th से 11th में जाते हैं, लॉग के बारे में बिल्कुल इंट्रोड्यूस नहीं होते हैं। और जैसे केमिस्ट्री में पीएच वैल्यू हुआ और कैलकुलेशन हुआ लॉग के बारे में, चूंकि मैं साइंस स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, मैं मैथ पढ़ाता हूँ, तो बच्चे जैसे केमिस्ट्री वाले सर लॉग समझा दीजिए, उनको लॉग नहीं आता। मैथ वालों का है, बात की बात है, लेकिन केमिस्ट्री वालों जो बायो वाले होते हैं उनको लॉग के बारे में सुने नहीं है। जिसके 10th का बच्चा लॉग क्या जाने, तो पहले लॉग के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे हमारा हो गया कि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। 2 बेस होगा और 3 क्या होगा, पावर होगा, तो 2 रेज टू 3 इज इक्वल टू 8। अगर इसको हम लॉग लगाएंगे तो बेस हमारा क्या है, 2 है, तो इसको लिखेंगे लॉग बेस पे 2 8 इज इक्वल टू 3। ऐसे होगा, लॉग बेस वही रहेगा, 8 यहाँ आएगा, 3 यहाँ हो जाएगा, तो लॉग बेस 2 पे 8 इज इक्वल टू 3। ये लॉग की बेसिक डिफिनेशन होती है। एक और समझते हैं, जैसे हो गया 10 की पावर 4 इज इक्वल टू 1 4 टाइम्स 0। अगर हम लॉग लगाएंगे तो लॉग बेस 10 पे 10,000 इज इक्वल टू 4। ये हो गया। जैसे लिखते हैं कि 2 की पावर -3, 2 की पावर -3 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/8। ऐसे होगा, तो क्या लिखेंगे इसको, लॉग बेस 2 पे 1/8 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -3। तो ये लॉग की बेसिक डिफिनेशन होती है। जैसे हमने लिखा 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। 2 की पावर 5 32, तो क्या लिखेंगे इसको, लॉग बेस 2 पे 32 इज इक्वल टू 5। अगर आपको लॉग रिमूव करना हो तो उसे कहते हैं एंटी लॉग। तो क्या लॉग कुछ नहीं करना है, ये लिख देंगे यहाँ पे 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। इसी बात को ध्यान रखते हैं, हम लॉग को अब डिफाइन करेंगे। ये तो मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन बताया, अब लॉग को डिफाइन कैसे करते हैं उसको देखना। जैसे दिया है a की पावर m इज इक्वल टू n। a की पावर m इज इक्वल टू n। a क्या होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू, ध्यान रखना, a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 और a 1 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लॉग की बेसिक जो पीछे किया था, a पावर m इज इक्वल टू n, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, लॉग। अगर लॉग लगाएंगे तो बेस यही रहेगा, यहाँ n आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा m। लॉग बेस a पे n इज इक्वल टू m। देखते हुआ और समझिए, जैसे लिखा मैंने कि a की पावर y इज इक्वल टू x। बेसिक समझिए, पहले बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a 1 भी नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, सेम भी बोलेंगे, तो लॉग बेस a पे x इज इक्वल टू कितना आएगा, y। लॉग बेस a पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। तो जब ये आप लॉग को रिमूव करना है तो क्या लिखेंगे, a पावर y, ये पावर में चला गया तो कितना मिलेगा, a पावर y इज इक्वल टू x, वही प्रीवियस वन हो गया ना। तो लॉग की बेसिक डिफिनेशन है कि a की पावर m इज इक्वल टू n, a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1, तो लॉग ऑफ a n इज इक्वल टू m होता है। चाहे ये लिखिए चाहे लिखिए, ठीक है ना, ये लॉग की बेसिक डिफिनेशन होगी। अब लॉग का डोमेन क्या होगा, लॉग जो डिफाइन होता है ऑलवेज पॉजिटिव नंबर के डिफाइन होता है, तो लॉग का डोमेन क्या होगा, लॉग का डोमेन कितना होगा, 0 to ∞। मतलब जो लॉग डिफाइन होता है, किसके डिफाइन होता है, एक पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, तो लॉग का डोमेन होगा, डोमेन ऑफ f हो जाएगा 0 to ∞। कितना होगा, 1 नहीं, 0 to, मतलब जो लॉग किसी नंबर निकालेंगे तो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा कुछ भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो लॉग का डोमेन होगा 0 to ∞, और रेंज कितना आएगा, रेंज हो जाएगा कोई भी रियल नंबर, क्योंकि इनपुट अगर 0 से ∞ तक कोई भी नंबर लेंगे तो आउटपुट कितना आएगा हमारा, आउटपुट आएगा हमारा रियल नंबर। ये मतलब -∞ से +∞, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये तो ये बात ध्यान, जब भी आप सॉल्विंग करेंगे तो कितना होता है, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए
और ये 1 भी नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। ये पहले करने से बता दिया कि 0 में 1 नहीं है, लिखा पहले बता 1 नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम लॉग के कुछ बेसिक रूल्स लेते हैं। लॉग में अगर बेस ए होता है तो आपका उसे कहते हैं कॉमन लॉगरिथमिक, अगर बेस ई हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं नेचुरल लॉगरिथमिक। क्या कहेंगे नेचुरल लॉगरिथमिक। ये क्या होते हैं भी बता रहा हूँ, लॉग के कुछ बेसिक रूल्स बता रहा हूँ, उसको समझिए। तो लॉग में सबसे पहले यह ध्यान रखना है आपको कि लॉग में जैसे आपका नंबर मल्टीप्लाई में, तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे लॉग ऑपरेट करोगे तो मल्टीप्लिकेशन किस में कन्वर्ट होगा एडिशन में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा एडिशन में। तो आप यहां लिखोगे लॉग ऑफ बेस, कुछ भी हो सकता है वो डिपेंड करता है। तो लॉग ऑफ बेस ए ले लिया मैंने और हमने लिया एम एन पी डॉट डॉट ऐसे ले लिया। कितने नंबर है पता नहीं कितने हैं, तो ये पूरे मल्टीप्लिकेशन किस में कन्वर्ट होगा एडिशन में कन्वर्ट होगा। तो क्या बन जाएगा ये लॉग ऑफ बेस ए पे एम लॉग बेस ए पे एन प्लस लॉग बेस ए पे पी प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने होंगे लिखते जाएंगे। तो लॉग में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन किस में कन्वर्ट होता है एडिशन में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा एडिशन। और अगर डिवीजन होगा तो किस में कन्वर्ट होगा सब्ट्रैक्शन में। तो लिखते हैं लॉग ऑफ बेस ए पे एम अपॉन एन, तो ये आपको हो जाएगा लॉग ऑफ बेस हो रहेगा ए एम माइनस लॉग बेस ए पे एन, ये हो गया। अगर डिवीजन होता तो किसमें हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। इसके बाद आता है लॉग ए एम पावर एन, एम पावर एन क्या होगा ये जो पावर है तुरंत साइड हो जाएगा। कहाँ जाएगा साइड में। तो कितना हो जाएगा एन लॉग ऑफ बेस ए पे एन। तो जो पावर होता तो कहाँ जाएगा साइड में जाएगा। अब एक और समझिए, जैसे लिखा लॉग ऑफ बेस ए पे और यहाँ एम है, इसका पावर पी है और यहाँ बेस ए है, इसका पावर क्यू है। ऐसे आप कैसे लिखेंगे कुछ नहीं करना है आपको, जो पावर है उनको लिखेंगे पी अपॉन क्यू। क्या लिखेंगे इसको पी अपॉन क्यू लिख दिया, पी अपॉन क्यू। और ये कितना आप बन जाएगा लॉग ऑफ बेस ए पे एम। बस अगर सिंगल हो तो साइड में आएगा, और इस पे अगर कोई पावर तो दोनों पावर क्या होती है डिवाइड हो जाती है। दोनों पावर क्या होती है डिवाइड। तो लॉग ऑफ बेस ए पे क्यू एम पे पी, कितना पी अपॉन क्यू लॉग ऑफ ए एन हो गया। ठीक है और बता रहा हूं आपको अब इसके बाद है देखिए लॉग बेस ए पे इज इक्वल टू 1। अगर बेस ए पे सेम है तो कितना आएगा 1 हो जाएगा। लॉग ऑफ बेस ई पे ये 1 हो जाएगा। ठीक है ये 2 हो गया। एक और बता रहा हूं आपको लॉग ऑफ, जैसे लिखा मैंने ए और ऐसे लिखा हुआ है लॉग ऑफ बेस ए पे बी। और अगर इसे हमें किसी और बेस पे कन्वर्ट करना है, मान ली बेस एम पे करना है, किस पे करना है एम बेस, तो कितना आएगा ये लॉग ऑफ बी बेस एम अपॉन लॉग, यहाँ क्या लिखा मैंने बेस ए, यहाँ कितना हो जाएगा नहीं सॉरी ये आपका बेस सेम एम हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। बस अगर आपको भूल भी जाए तो लॉग बी अपॉन लॉग ए, या दोनों कॉमन बेस लिख देंगे। जैसे आपके सामने दिया है ऐसे दिया है लॉग, मान लो सपोज दिया है ये 3 दिया है, ये 7 दिया है, और इसको लॉग बेस 2 पे कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट करना है बेस 2 पे। तो कितना बन जाएगा लॉग ऑफ बेस 2 पे 7 अपॉन लॉग ऑफ बेस 2 पे 3 हो गए। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला होता है, नोट कर लीजिए लॉग ऑफ बेस ए पे बी इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग ऑफ, क्या लिखे हैं इंटरचेंज कर देंगे, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं तो लॉग ए बी इंटू लॉग बी ए इज इक्वल टू 1। बी कैन से दैट क्या लिखेंगे लॉग बेस ए पे बी इंटू
log बेस बी पे ए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है 1। कितना होता है 1। अगर आपसे कोई पूछे कि log 0 कितना होता है, क्या बताओगे आप? आपको घबराना नहीं है। log 0 की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, देखो। अगर आपको कहता log 0 के हम नहीं लर्न है तो एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। अगर ए हमारा कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो ए की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है? 0 होता है। क्यों? कि ए की पावर 1 अपान आएगा, इसको ऐसे लिखेंगे 1 अपान ए पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो कितना इन्फिनिटी, ये आपका 0 हो गया। तो ए की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है? 0। अब इसे लॉग लगा दीजिए, क्या लिखेंगे? लॉग बेस ए पे 0 इज इक्वल टू माइनस पे 0.2 भी नोट है, इसको नोट करिए, ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा। लॉग 0 कितना होता है? माइनस इन्फिनिटी। लॉग 0 कितना होता है? अगर आपसे कोई पूछे लॉग इन्फिनिटी कितना होता है, ये देखिए, तो लिखा जैसे ए पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू कितना आ गया? इन्फिनिटी फॉर ए ग्रेटर देन 0, क्योंकि लॉग हमेशा डिफाइन होता है पॉजिटिव रियल नंबर के लिए। तो ए पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो लगाइए लॉग, तो कितना लिखेंगे? लॉग बेस ए पे इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये भी नोट करिए, ठीक है। तो लॉग 0 माइनस इन्फिनिटी, लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, ठीक है ना। एक और नोट करेंगे, जैसे आ गया लॉग बेस 10 पे 1 इज इक्वल टू 0, मतलब log 1 क्या होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। इसको समझिए, जैसे 10 पावर 0 इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। अब log लगा दीजिए, क्या आएगा? log बेस 10 पे 1 इज इक्वल टू 0। तो log 1 कितना होता है? 0 होता है। और log 10 कितना होता है? 1 होता है। log 10 कितना होता है? 1। तो ध्यान रखिएगा, log बेस ए पे log 10 इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 होगा, ठीक है ना। तो log 10 की वैल्यू कितनी? 1 होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और रूल्स हैं, तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, log के बारे में, log का डिटेल में बताएंगे। तो पहले आप ये बेसिक कैलकुलेशन आप log के बारे में लर्न कर लीजिए। इसके बाद हम केमिस्ट्री में जैसे लॉगरिथमिक, एंटी लॉगरिथमिक, कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंटीसा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।